हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम उन एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज करना सीखेंगे जिनमें हम बाई का प्रयोग नहीं करते हैं। तो अक्सर हमने देखा है कि जब भी हम किसी सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो हम पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाई का प्रयोग करते थे। जैसे अगर हम इस एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को अगर पैसिव वॉइस में चेंज करें तो देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले तो हम सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करते हैं। तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया और ये वर्ब हो गई और ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो अब हम इस सेंटेंस को जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो सबसे पहला काम होता है हमारा कि एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है उसको हम पैसिव वॉइस के सेंटेंस का सब्जेक्ट बनाएं। तो इसमें ऑब्जेक्ट है द स्टूडेंट्स, तो इसको मैं सब्जेक्ट बना लेता हूँ। तो ये हो जाएगा द स्टूडेंट्स। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो हम वाज या वर्ब में से हम वर्ब का यूज़ करेंगे क्योंकि हमारे पास जो सब्जेक्ट है हमारा वो है प्लूरल द स्टूडेंट्स। उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी यहाँ पनिश्ड। और अब हम यहाँ पर बाई का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम ये बाई का प्रयोग करते हैं। उसके बाद बाई के बाद हम एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है उसको पैसिव वॉइस के सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो यहाँ पर इस केस में हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो है द टीचर। तो इसको हम पैसिव वॉइस के सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट जो कि हम बाई के बाद लिखते हैं तो वो बनाएंगे। तो यहाँ पर हम द टीचर लिखेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम ये पढ़ने वाले हैं कि ऐसे कौन सी सिचुएशंस होंगी जब हम इस बाई का प्रयोग ना करके किसी और प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, इस वीडियो को पूरा देखना है। तो ये समझने के लिए कि यहाँ पर हम बाई की जगह किसी दूसरी प्रीपोजिशन का प्रयोग कैसे करते हैं, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। इसके लिए आपको कुछ वर्ब्स जो है माइंड में रखनी होंगी, कुछ वर्ब्स लर्न करनी पड़ेंगी। ठीक है, और उन वर्ब्स के साथ कोई फिक्स प्रीपोजिशन लगती है, आपको वही प्रीपोजिशन उनके बाद लगानी होती है। तो आइए उन वर्ब्स को वन बाय वन देख लेते हैं और उनके ऊपर उन वर्ब्स के पर बेस्ड कुछ सेंटेंस लेंगे। हम उन सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज भी करेंगे। तो सबसे पहले है मैरी और नो। देखिए, अगर आपके एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में मैरी या नो इन दोनों वर्ब्स में से अगर कोई वर्ब आ जाए तो आपको बाई की जगह टू का प्रयोग करना है। ठीक है, फिर सुन लीजिए। अगर आपके एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में मैरी या नो इन दोनों वर्ब्स में से अगर कोई वर्ब है तो हम वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाई का प्रयोग ना करके बाई की जगह हम टू का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, दे न्यू हिम। अब दे जो है इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है और न्यू जो है ये वर्ब है और ये है हमारा ऑब्जेक्ट। तो अब हम इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। तो पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हमारा पहला काम होता है एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है उसको पैसिव वॉइस के सेंटेंस का सब्जेक्ट बनाना है। तो ये हमारा सेंटेंस पैसिव वॉइस में हमने इस ऑब्जेक्ट को यहाँ सब्जेक्ट बना लिया अपने पैसिव वॉइस के सेंटेंस का। तो ये हो गया ही। उसके बाद यहाँ पर देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो हमने यहाँ पे लगाया वॉज या वर्ब में से वॉज, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट था ये सिंगुलर नंबर है। उसके बाद हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई। वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी नॉन। और उसके बाद अब हमें यहाँ पे बाई का प्रयोग करना था वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद, लेकिन हमने यहाँ पर बाई का प्रयोग नहीं किया क्योंकि हमारे पास देखिए वर्ब है नो, नो की सेकंड फॉर्म है। ठीक है, तो अभी हमने देखा था कि ये जो नो वर्ब है अगर ये आ जाए तो हम बाई का प्रयोग ना करके टू का प्रयोग करेंगे। तो हम यहाँ पे जहाँ पर बाई का प्रयोग होता था हमने वहाँ पे देखिए टू का प्रयोग किया है। और उसके बाद जो एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का जो सब्जेक्ट था उसको हमने पैसिव वॉइस के सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बना दिया है। तो यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पे ये एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का सब्जेक्ट था दे, इसको हमने जो ऑब्जेक्ट बनाया तो ये बन गया दैम। तो यहाँ पर इस तरह से इन वर्ब्स को जो है ट्रीट करना है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, सीता मैरिड राम। तो यहाँ पर देखिए ये सब्जेक्ट है सीता, यहाँ पे वर्ब है मैरी और यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया राम। यहाँ पर देखिए मैरी वर्ब आ रही है। तो यहाँ पर हमने देखा था देखिए अगर मैरी वर्ब आ जाए तो हम पैसिव वॉइस में बाई की जगह टू का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर भी इस चीज़ को ध्यान रखना है। देखिए सबसे पहला काम क्या है कि हम एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है उसको पैसिव वॉइस के सेंटेंस का सब्जेक्ट बनाएं। तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, इसको हमने देखिए सब्जेक्ट बना लिया राम। उसके बाद हम वर्ब हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। अब हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर देखिए हमारे एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो हम पैसिव वॉइस के सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो वाज या वर्ब में से यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमने वॉज यूज़ किया क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट जो था वो सिंगुलर था। नेक्स्ट है वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई हमने। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद हम बाई का प्रयोग करते हैं, लेकिन बाई का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास यहाँ वर्ब है मैरी। तो मैरी के साथ किसका प्रयोग होता है बाई की जगह टू का। तो हमने यहाँ पे देखिए टू का प्रयोग किया है।
और लास्ट में जो एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का सब्जेक्ट था उसको हमने पैसिव वॉइस के सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बना दिया है। तो यहाँ पर देखिए सीता था, सीता को हमने बना दिया है इस टू के बाद इसका ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से हमने उन सेंटेंसेस को जिनमें मैरी या नो ये दोनों में से कोई भी वर्ब अगर आ रही है तो उसमें आपको बाई की जगह टू का प्रयोग करना है। नेक्स्ट है, अगर आपके सेंटेंस में कंटेन या इंटरेस्ट वर्ब आ रही है तो आपको बाई की जगह किसका प्रयोग करना है, इन का। जैसे एग्जांपल देखिए, द जग कंटेन्स मिल्क। अब जो जग है ये है सब्जेक्ट, कंटेन्स है वर्ब और मिल्क है ऑब्जेक्ट। अब हम इस सेंटेंस को जो पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो देखिए ये मेरा पैसिव वॉइस है वैसे। तो मैंने क्या किया पैसिव वॉइस बनाने के लिए, सबसे पहला काम एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाया। तो ये देखिए मिल्क को मैंने सब्जेक्ट बनाया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाई। हेल्पिंग वर्ब के लिए मुझे एक्टिव वॉइस का सेंटेंस देखना होता है। एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस हो या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो हम इज, एम या आर में से हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। तो यहाँ पे मैंने लगाया इज, क्योंकि मेरा जो सब्जेक्ट है वो अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन के बाद हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया। वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद हम बाई का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम बाई का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास जो वर्ब है वो है कंटेन, और कंटेन के साथ हम किसका यूज़ करते हैं बाई की जगह इन का। तो यहाँ पर देखिए मैंने बाई की जगह इन का प्रयोग किया है। और इनके बाद जो एक्टिव के सेंटेंस का सब्जेक्ट है उसको पैसिव के सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बना देना है। तो एक्टिव के सेंटेंस का सब्जेक्ट है द जग, इसको मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया और लिख दिया यहाँ पे इनके बाद। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए यहाँ पर दाजग लिखा हुआ तो आप यहाँ पे दाजग मान के चलिए, ठीक है। मैंने दिस जग लिख दिया गलती से, तो उसको दाजग लिखना है। नेक्स्ट देखिए, दिस नॉवल इंटरेस्ट में, यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस था ये दिस नॉवल इंटरेस्ट में, तो इसमें दिस नॉवल है सब्जेक्ट और इंटरेस्ट है वर्ब और मी है इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो आपको इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने पैसिव वॉइस में चेंज किया है इसको। तो सबसे पहला काम क्या होता है एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करते समय, कि एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है उसको पैसिव वॉइस के सेंटेंस का सब्जेक्ट बनाना। तो मैंने इसको देखिए सब्जेक्ट बनाया, तो ये हो गया आई। उसके बाद मुझे क्या करना है, उसके बाद मुझे हेल्पिंग वर्ब लगानी है। तो हेल्पिंग वर्ब के लिए मैं क्या करता हूँ, एक्टिव वॉइस के सेंटेंस देखता हूँ। एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो हम इज, एम या आर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो मैंने लगाया यहाँ पे एम। ये थोड़ा गलत लिख दिया मैंने गलती से, यहाँ पे है एम, ठीक है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, तो इंटरेस्ट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी इंटरेस्टेड। उसके बाद बाई का प्रयोग करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद, लेकिन हमने यहाँ पे बाई की जगह इन का प्रयोग किया है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक्टिव के सेंटेंस में वर्ब है इंटरेस्ट, ठीक है। तो हम इंटरेस्ट वर्ब के साथ बाई का प्रयोग ना करके इन प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। और लास्ट में जो एक्टिव के सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है उसको पैसिव के सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बना देंगे। तो एक्टिव के सेंटेंस का सब्जेक्ट है दिस नावल, तो यहाँ पे लिख दिया दिस नावल। यहाँ पे ये इसकी स्पेलिंग गलत हो गई, ये थिन की, यहाँ पे ये दिस है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आई एम इंटरेस्टेड इन दिस नावल। नेक्स्ट है, अगर आपके पास एक्टिव के सेंटेंस में इन वर्ब्स में से है, ये वर्ब्स हैं जैसे अलार्म हो गया, अनॉय, सरप्राइज, शॉक और वैक्स, ठीक है। इन वर्ब्स में से अगर कोई वर्ब आपके एक्टिव के सेंटेंस में आ रही है तो आप बाई की जगह यूज़ करेंगे एट का। इसे एग्जाम्पल देखिए, योर फेलियर सरप्राइज्ड मी। तो यहाँ पर ये है इस सेंटेंस का सब्जेक्ट, सरप्राइज्ड है वर्ब और ऑब्जेक्ट है मी। तो इस एक्टिव के सेंटेंस को जो पैसिव में चेंज करेंगे तो सबसे पहला काम होगा एक्टिव के सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है उसको पैसिव के सेंटेंस का सब्जेक्ट बनाना। तो मैंने इसको देखिए सब्जेक्ट बनाया, तो ये हो गया आई। उसके बाद मुझे हेल्पिंग वर्ब लगानी है। तो हेल्पिंग वर्ब के लिए मैं एक्टिव के सेंटेंस को देखता हूँ। एक्टिव के सेंटेंस में अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है तो हम वॉज या वर्ब में से यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो मैंने वॉज या वर्ब में से वॉज यूज़ किया है क्योंकि मेरे पास जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर नंबर है। नेक्स्ट है वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी सरप्राइज्ड। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद हम बाई का प्रयोग करते थे, लेकिन यहाँ पर हम बाई का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमारे पास वर्ब है सरप्राइज, और सरप्राइज के बाद हम यूज़ करते हैं हमेशा एट, बाई का प्रयोग नहीं करते हैं। तो हम बाई की जगह यहाँ पे एट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। उसके बाद है एक्टिव के सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है उसको पैसिव के सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। तो ये है सब्जेक्ट योर फेलियर, हमने यहाँ पे इसको ऑब्जेक्ट बना के लिख दिया एट के बाद। नेक्स्ट है हर मैनर शॉक्ड मी। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में हर मैनर है सब्जेक्ट और शॉक्ड है वर्ब और मी है इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले हम एक्टिव के सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है उसको पैसिव के सेंटेंस का सब्जेक्ट बनाते हैं। तो ये मैंने बना दिया सब्जेक्ट और ये हो गया आई। उसके बाद यहाँ पे देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म है हमारे एक्टिव के सेंटेंस में, तो हमने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर्ब में से लगा दी वॉज। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी शॉक्ड। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद हमें बाई का प्रयोग करना होता है, लेकिन यहाँ पर हम बाई का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमारे पास वर्ब है शॉक।
शौक के साथ हम बाई का प्रयोग नहीं करते बल्कि एट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हमने बाई का प्रयोग ना करके बाई की जगह हमने एट का प्रयोग किया है। उसके बाद हम एक्टिवर्स के सेंटेंस का जो सब्जेक्ट उसको ऑब्जेक्ट बना के इसे एट के बाद लिख देंगे। तो एक्टिवर्स के सेंटेंस का सब्जेक्ट है हर मैनर, तो इसको हम लिख देंगे अब एट के बाद। तो एट के बाद हमने लिख दिया, यहाँ पर देखिए हिज मैनर कर दिया, यहाँ पर मैंने गलती से यहाँ पर होना चाहिए था हर मैनर, क्योंकि हमारे पास एक्टिवर्स के सब्जेक्ट हर मैनर है। ठीक है, तो ये थोड़ी गलतियाँ हो रही हैं, इस यहाँ पर थोड़ा हर कर लेना इसको। तो यहाँ पे हो जाएगा हर मैनर। ठीक है, तो गलती से लिख दिया था हिज, तो यहाँ पे हर मैनर आपको करना है, क्योंकि हमारे पास एक्टिवर्स के सेंटेंस में देखिए हर मैनर है ना, तो हम हर मैनर ही लिखेंगे यहाँ पे। तो इस तरह से अगर आपके पास ये वर्ब्स आ जाएँ, इन वर्ब्स में से अगर एक्टिवर्स के सेंटेंस में अगर आपके पास कोई वर्ब आ रही है, मतलब एक्टिवर्स का सेंटेंस कोई ऐसा है जिसमें आपको मेन वर्ब इन वर्ब्स में से दिखाई दे रही है, तो आपको बाई का प्रयोग नहीं करना है बल्कि बाई की जगह किसका प्रयोग करना है, एट का। उसके बाद कुछ वर्ब्स ये हैं देखिए, अगर हमारे पास एक्टिवर्स के सेंटेंस में डिस्गस्ट वर्ब आ जाए, प्लीज आ जाए, डिसप्लीज आ जाए, सेटिस्फाई आ जाए, डिससेटिस्फाई आ जाए, अफंड आ जाए, तो इनके बाद अगर कोई पर्सन है तो विद का प्रयोग करेंगे, अगर कोई थिंग है तो एट का प्रयोग करेंगे। इसके लिए आपको क्या देखना है, इसके लिए हम देखिए हमारे पास एक्टिवर्स के सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट, वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये स्ट्रक्चर होगा। तो ऑब्जेक्ट तो आ जाएगा इधर, ठीक है, ऑब्जेक्ट तो इधर आ जाएगा। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, उसके बाद हम ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो ये जो वर्ब होगी ना, ये जो वर्ब होगी ये वर्ब भी होगी, इनमें से कोई ना कोई। ठीक है, तो अगर इस वर्ब के बाद यहाँ पर आपके पास अगर पर्सन है कोई, मतलब आपको क्या देखना है, सब्जेक्ट ही ऑब्जेक्ट बन के आएगा इधर। ठीक है, तो अगर ये सब्जेक्ट कोई पर्सन है तो ये इधर आएगा। तो अगर ये पर्सन होगा तो आपको क्या लगाना है, विद। यहाँ पर आपको लगाना है विद। लेकिन अगर मान लीजिए ये कोई थिंग है, ये सब्जेक्ट कोई थिंग है, तो इसको ये ऑब्जेक्ट की जगह आएगी तो इधर आ जाएगी। तो यहाँ पर अगर थिंग आती है यहाँ पर, तो आपको लगाना है एट इन वर्ब्स के बाद। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, उनमें और क्लियर हो जाएगी आपको ये बातें। देखिए आई कैन नॉट प्लीज हिम, यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, ये यहाँ पे वर्ब है और ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो ये एक्टिवर्स में है ये सेंटेंस, हम इसको पैसिव्स में चेंज करेंगे। तो सबसे पहला काम होता है हमारा एक्टिवर्स के सेंटेंस का ऑब्जेक्ट पैसिव्स के सेंटेंस का सब्जेक्ट बन जाता है। तो हमने इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, तो ये हो गया ही। उसके बाद देखिए कैनॉट मॉडल एक्चुअल वर्ब है, तो हमने कैनॉट लगाया तो मॉडल एक्चुअल वर्ब आ जाती है। तो हम बी का प्रयोग भी करते हैं पैसिव्स में, तो हमने यहाँ पे बी का प्रयोग किया, कैनॉट बी। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई। वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद हम बाई का प्रयोग करते हैं, लेकिन बाई का प्रयोग हम यहाँ नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि प्लीज़ वर्ब के साथ हम विद या एट का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ विद का प्रयोग करेंगे, एट का प्रयोग करेंगे, ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे, ये सब्जेक्ट पे, क्योंकि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन के इधर आने वाला है। अगर ये सब्जेक्ट हमारा कोई पर्सन है तो हम विद का प्रयोग करेंगे यहाँ, और अगर ये थिंग है तो एट का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर ये पर्सन जो है, यहाँ पर जो सब्जेक्ट है ये पर्सन है आई, ये इधर आ गया तो देखिए मी बन गया। तो प्लीज़ वर्ब है और इसका जो ऑब्जेक्ट अब क्या, यहाँ पर इसका प्लीज़ के बाद हमने क्या लिखा अब यहाँ पे पर्सन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये प्लीज़ और प्लीज़ के बाद अगर हम पर्सन लिखते हैं तो प्रीपोजिशन क्या लगेगी, विद। यहाँ पर हमने देखिए विद लगाई है। ठीक है, अगर यहाँ पर कोई नॉन लिविंग थिंग होती, मतलब सब्जेक्ट अगर कोई नॉन लिविंग थिंग होती, मतलब कोई पर्सन नहीं होता, जैसे हिज बिहेवियर होता मान लीजिए, तो हम प्लीज़ के बाद क्या लिखते, एट हिज बिहेवियर। ठीक है, ऐसे लिखते हैं। चलिए मैं एक सेंटेंस लिख कर ही बता देता हूँ आपको। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, हिज बिहेवियर प्लीज्ड मी, हिज बिहेवियर प्लीज्ड मी। ठीक है, ये सेंटेंस लिखा मैंने। इसको जब मैं पैसिव्स में चेंज करूँगा तो एक्टिव्स के सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है ये, इसको मैं पैसिव्स के सेंटेंस का सब्जेक्ट बना लूँगा, तो हो जाएगा आई। यहाँ पर देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो हेल्पिंग वर्ब लगाऊंगा मैं वॉज। उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी प्लीज्ड। उसके बाद मैं देखिए यहाँ पे अब क्या लगाऊंगा, विद लगाऊंगा या एट लगाऊंगा, ये डिपेंड करता है मेरा एक्टिव्स के सेंटेंस के सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट मेरे पास हिज बिहेवियर। अब हिज बिहेवियर अगर है तो हिज बिहेवियर प्लीज़ के बाद यहाँ पे जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आएगा ये हिज बिहेवियर। तो अब देखिए प्लीज़ के बाद अब क्या हो गया, हिज बिहेवियर। अब हिज बिहेवियर अगर है यहाँ पे, तो हिज बिहेवियर कोई पर्सन तो नहीं है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना है, अब यहाँ पे लिखना है मुझे एट, आई वॉज प्लीज्ड एट हिज बिहेवियर। तो आई होप आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। एक और सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे हिज बिहेवियर अफेंडेड मी। तो यहाँ पर देखिए ये सब्जेक्ट है हमारा,
ये हमारी वर्ब हो गई और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले एक्टिवर्स के सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट उसको सब्जेक्ट बनाया, तो ये हो जाएगा मी को जब मैंने सब्जेक्ट बनाया तो ये हो जाएगा आई। यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो मैंने वॉज लिखा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी, उसके बाद देखिए ये यहाँ पे मैंने एट लिखा है। ठीक है, आना यहाँ पे विद भी आ सकता है, लेकिन विद नहीं लिखा, एट लिखा है। तो विद या एट में से आपको क्या चूज करना है, ये चीज़ डिपेंड करती है एक्टिवर्स के सेंटेंस के सब्जेक्ट पे। तो ये सब्जेक्ट है हिज बिहेवियर, क्योंकि यही ऑब्जेक्ट बन के लास्ट में जाने वाला है। तो अब यहाँ पे देखिए हिज बिहेवियर, अगर ये यहाँ पे आ गया तो हिज बिहेवियर और अफेंडेड, तो अफेंडेड के बाद क्या है, एक थिंग है। तो यहाँ पर हम अफेंडेड, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये जो ऑब्जेक्ट बना के ले गए हम एक्टिवर्स के सेंटेंस के सब्जेक्ट का, इन दोनों के बीच में देखिए हम क्या लिखना है, हमने एट लिखना है। ठीक है, यहाँ पर हम विद नहीं लिखेंगे, तो इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, अगर आपके एक्टिवर्स के सेंटेंस में इन वर्ब्स में से आ जाए फील, लाइन, ओवरग्रो, अगर इन वर्ब्स में से कोई वर्ब आपके एक्टिवर्स के सेंटेंस में आ रही है तो आपको बाई की जगह विद का प्रयोग करना है, बाई का प्रयोग नहीं करना है। जैसे एग्जांपल लीजिए, फर्स्ट सेंटेंस है वाटर फील्ड द जग। अब यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहला काम मैंने क्या किया, एक्टिवर्स के सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाया पैसिव्स के सेंटेंस का। तो ये ऑब्जेक्ट था, इसको मैंने अपने पैसिव्स के सेंटेंस का सब्जेक्ट बना लिया। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। तो हमारे एक्टिव्स के सेंटेंस में देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो जब एक्टिव्स के सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है तो हम पैसिव इसमें वाज या वर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने वाज का प्रयोग किया है, वर का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है द जग वो सिंगुलर है। उसके बाद हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद हम बाई का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ हम बाई का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास क्या है, वर्ब फील। जब फील वर्ब होती है तो हम पैसिव इसमें बाई की जगह विद का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने विद का प्रयोग किया है। और लास्ट में एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्टिव केस में इसको ऑब्जेक्टिव केस में इस जो ये प्रीपोजिशन होती है विद, जो बाई की जगह हमने यूज़ की, इसके बाद लिखते हैं। तो ये जो वाटर है हमने इसके बाद लिख दिया यहाँ पर। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा ग्रास ओवरग्रोज द गार्डन। तो यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो है ग्रास, वर्ब है ये है ओवरग्रोज, और द गार्डन क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो इसको जब हमने पैसिव वॉइस में चेंज किया तो देखिए सबसे पहला काम कि हमने क्या किया, एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है उसको पैसिव वॉइस के सेंटेंस का सब्जेक्ट बनाया। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट था द गार्डन, तो हमने यहाँ पे देखिए द गार्डन सब्जेक्ट बना लिया। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। हेल्पिंग वर्ब हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करने के लिए हम एक्टिव वॉइस के सेंटेंस की वर्ब देखेंगे। अब यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में होती है तो पैसिव वॉइस के सेंटेंस में इज एम आर में से यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे हमने इसका प्रयोग किया है क्योंकि हमारा सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया हमने। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद हमें बाई का प्रयोग करना था, लेकिन बाई का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि ओवरग्रो जो वर्ब होती है इसके बाद बाई नहीं आता बल्कि विद आता है पैसिव वॉइस में, तो हमने विद लिखा। उसके बाद हमने जो एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का जो सब्जेक्ट था उसको ऑब्जेक्ट बना के इस विद के बाद लिख देना है। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो है ग्रास, इसको हमने ऑब्जेक्ट बना के लिख दिया विद के बाद। नेक्स्ट देखिए, फ्लावर पॉट्स लाइंड द होल पाथ। यहाँ पर इस सेंटेंस में फ्लावर पॉट्स है सब्जेक्ट, और ये है हमारे पास वर्ब, और ये है द होल पाथ, ये है ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हमने काम क्या किया कि जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाया द होल पाथ। उसके बाद क्योंकि यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में तो हमने वॉज या वर्ब में से वॉज लगाया। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाई का प्रयोग होता है, लेकिन बाई का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमारे पास वर्ब है लाइन। तो लाइन अगर वर्ब होती है तो हम बाई की जगह विद का प्रयोग करते हैं पैसिव वॉइस में, तो हमने यहाँ पे विद का प्रयोग किया है। और इसके बाद अब एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बना के इस विद के बाद लिख देना है। सब्जेक्ट है हमारे पास फ्लावर पॉट्स, तो इसको हमने ऑब्जेक्ट बना के लिख दिया विद के बाद फ्लावर पॉट्स। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।